दूसरा, जो आप जांच कमेटी की कह रहे हैं, महुआ अधिकारियों को हम रेगुलर संपर्क में आ जाएंगे, कर लाएंगे, और जैसे ही मीटिंग आती है एक दिन पहले से संपर्क करने लग जाते हैं कि कोई बात हो तो आप हमें बता दें। ये नाश्ता लेके और ये नाश्ता करने के लिए आ जाए। इनसे भी जनता उम्मीद करती है, जनता कुछ उम्मीद लेके बैठी हुई है और यहाँ आते हैं, नाश्ता करके चला जाते हैं। जब से हम देखते आ रहे हैं, सभी सदस्यों की अगर किसी का कोई भी काम हुआ हो तो बता दें। जिसमें पीएचडी की हालात इतनी बुरी है, जो अब ये भीषण यानी गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, इसके बावजूद ये सुनते नहीं है, झूठी रिपोर्ट करते हैं। समाज को नोटिस जारी कर देंगे। नोटिस तो काम थोड़ी चलेगा, काम तो कहीं भी नहीं हुआ, धरातल पे नोटिस तो देते रहो, 2-3 साल से दे रहे हो नोटिस। सर ये काम 2022 के लगभग पूरे हुए। यार ये तो मैडम ने बताया, आपका कहीं भी काम नहीं है, और कहीं हुआ वो तुम बता दो काम हुआ है। 4 वर्ष हो जाएंगे निर्वाचित हुए, और इस सभागार के अंदर जब भी बैठक आयोजित करवाई जाती है तो सबसे पहला हमारा यही मुद्दा रहता है कि सब कोई अधिकारी और कर्मचारी ये ना कहे कि मैंने ज्वाइन अभी कुछ दिन पहले ही किया। तो कॉन्ट्रैक्टर इतने धन वाले हैं क्या, जो घर से पैसा लगा के और टंकियों को बना के छोड़ जाएंगे? ये कहाँ कर सकते हैं बात आपकी? लेकिन वो नगरपालिका के बराबर है, तो मैं सदन से मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। पीडब्ल्यूडी विभाग सीट आपकी इसमें नहीं है, सभी सदस्यों से हमारे सभी मेरे साथी अधिकारी कर्मचारी सदन में आप सभी का स्वागत है। स्कूल में जो मीटिंग हुई थी उसको मैं नहीं था, मैंने अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन किया है। मुझे मालूम हुआ कि पिछली मीटिंग के अंदर जो मुद्दा आया था वो था काफ़ी जबरदस्त चला था, क्योंकि पिछली बार तो बच्चों को छुट्टी जो कार्य कराए गए थे तो मैं वोट की रिकॉर्डिंग को उठा रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने सभी मेरे सदस्य नेता और सभी साथियों से मैंने मीटिंग ली, इस बारे में चर्चा की गई, तो ये परिस्थिति अब तक पैदा हुई है। तो मुझे अवगत कराया अधिकारियों ने कि ये कार्य वर्ष 2022 बिल बनना शेष रहा है और बाकी सभी कार्य का भुगतान हो चुका है, जिसमें जो रोड का रिस्ट्रक्शन का कार्य था उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। तो मैंने सभी रिस्ट्रक्शन नेताओं से कहा तो इस बार खिलाफ कार्रवाई करें। तो सभी ने अपना अपने स्तर पे एक्स सभी नोटिस जारी किए हैं। कुछ जगह काम शुरू भी हुआ है, लेकिन वो नगरपालिका के बराबर है, तो मैं सदन से मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मैंने सभी कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग करी है और सभी इस पर कार्रवाई करेंगे, और हमने जो विभाग की कार्रवाई की है जो स्टेप लेना था उन्होंने कठोर स्टेप लिया है। इसके अलावा मैंने कहा था कि मामले सदस्य की 10 कमेटी बनाई है, उनसे मुलाकात करें और उनके साथ भ्रमण करके जहाँ जहाँ जन समस्या है उसके बारे में अवगत कराएं। तो उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती बरसात से पहले वो कुछ हम लैंड कॉन्ट्रैक्ट करके या उनको ऐसे तरीके से उसको पूरा कराएं और ठेकेदारों से रिकवरी निकाल के और ठेकेदार का कार्रवाई करके जनता को उसका लाभ दिया जा सके, उसकी तरफ हम तत्पर है सर। जो भी सदन का आदेश है उसकी आदेश की पालना करने के लिए प्रतिबद्ध है सर। जो भी सदन की मदद मिलेगी, सदन की सहायता से हम पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 4 वर्ष हो जाएंगे निर्वाचित हुए, और इस सभागार के अंदर जब भी बैठक आयोजित करवाई जाती है तो सबसे पहला हमारा यही मुद्दा रहता है कि सब कोई अधिकारी और कर्मचारी ये ना कहे कि मैंने ज्वाइन अभी कुछ दिन पहले ही किया, क्योंकि जवाबदारी कुर्सी की होती है, और जब कोई छूट कर जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट एक साथ चले जाता है। वहाँ पे काम करने वाले अधिकारी भी रहते हैं और कर्मचारी भी रहते हैं जो पूरा मॉनिटरिंग भी करते हैं, काम देखते भी। तो जो पहले के कर्मचारी अधिकारी
यहाँ पे बैठे और उस विषय में चर्चा करें और बताएं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। दूसरा मेरा एक विषय था, इन्होंने कहा कि कमेटी की हमने गठन किया था, पिछली बार बैठक में हमने सबने मिलकर के यहाँ पे करा भी था। तो उस कमेटी में कौन क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गई थी ये मुझे ध्यान है। पीएचडी डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरे साथ गए थे और लगभग 10 से 12 जगह हम लोग गए। मैंने उनको वहाँ की स्थिति भी देखा, वहाँ पाइपलाइन जहाँ से गुजर रही थी वो भी बताया, कहाँ सड़कें उखड़ी हुई है वो भी बताया। उन्होंने बकायदा एक रिपोर्ट भी बनाई और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद अपने डिपार्टमेंट को वो सौंपी भी हो। मैंने जिला परिषद सीईओ को उसकी रिपोर्ट दी थी, तो उस संबंध में अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आप सबके समक्ष ये बताना चाहती हूँ। तो उस विषय में क्या हुआ और कोई व्यक्ति यहाँ से गए नहीं गए, मुझे उसके बारे में अगर जानकारी है मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं गई थी तो मेरे क्षेत्र में कितनी जगह पे आपने सड़कों को ठीक किया, कितनी जगह पाइपलाइन आपने चालू करवाई, कहाँ का पानी की सप्लाई है, कहाँ का नहीं आ रही, उस विषय में आप चर्चा करिए। और हम सब जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनकी सेवाओं के लिए यहाँ पर है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मैडम से। मैडम ने 4 जगह का पूरा किया था, हमारे सामने थे चोरी, जहाँ 4 जगह 10-10 फीट पर ईंट की टाइल वाली सड़कों की क्रॉसिंग में मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। एक खुदाई आपको उठाया था, एक खुदाई का मुद्दा था। ग्राम में लगभग 50 मीटर रोड की रिपेयर नहीं किया गया है। एक किशनपुरा का ग्राम में 2-3 जगह पर रोड क्रॉसिंग में टूटी हुई कंक्रीट को डालकर छोड़ दिया गया। समाज को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस से काम थोड़ी चलेगा, काम तो कहीं भी नहीं हुआ, धरातल पे चलेगा। नोटिस तो देते रहो, 2-3 साल से दे रहे हो नोटिस। सर ये काम 2022 में लगभग पूरे हुए। यार ये तो मैडम ने बताया आपका कहीं भी काम नहीं, और कहीं हुआ वो तुम बता दो काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे सीओ साहब, सभी जिला परिषद सदस्य, जिले के सम्मानीय अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, प्रधान, सभी को मेरा यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जो पिछली मीटिंग हुई थी उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और वो कमेटी का निर्णय करके और ये टाइम ऑफ लिमिट होता है 9 महीने का, 13 महीने का, 18 महीने, तो मैं तो बस वैसे ही देख हो जाता। और आपने पेमेंट नहीं दी, इसके दोषी आप भी हो। नहीं, ये पेमेंट नहीं करने का कारण दूसरा था। नहीं, अभी बता रहे थे ना 28-22 का हमारा हो जाता, उनका वर्क कंडीशन पीरियड पूरा हो गया। जो पेंडिंग काम हो ये नाश्ता लेके और ये नाश्ता करने के लिए आ जाए। इनसे भी जनता उम्मीद करती है, जनता कुछ उम्मीद लेके बैठी हुई है और यहाँ आते हैं, नाश्ता करके चला जाते हैं। जब से हम देखते आ रहे हैं सभी सदस्यों की, अगर किसी का कोई भी काम हुआ हो तो बता दें। जिसमें पीएचडी की हालात इतनी बुरी है, जो अब ये भीषण यानी गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, इसके बावजूद ये सुनते नहीं है, झूठी रिपोर्ट करते हैं। मैं कहना चाहूंगा जब आपने आदेश किया उसकी पालना नहीं हुई। 11 सदस्यों में से सिर्फ एक सदस्य नीलम जी, जिन्होंने जांच की है और उनकी भी रिपोर्ट नहीं दी गई इनको। तो ऐसे विभाग के खिलाफ हमारे सदस्यगण निंदा प्रस्ताव लेते हैं। पहला तो आप रिकॉर्ड नहीं करें कि भाई सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है, क्या निंदा प्रस्ताव लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ऐसे विभाग के खिलाफ, कि जब हमारी सुनवाई नहीं करे, लगातार हम 3-4 मीटिंगों से कहते आ रहे हैं। ब्रज मोहन जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हम यहाँ नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं, तब तो आप कह दीजिए, फिर तो नाश्ता करके चले चलिए, यहाँ से क्या फायदा है। सारे अधिकारी विभागों के बैठे, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए इनके हाथ पे। सर कह रहे तो हमें ये चाहिए सर, ऐसी साहब ने जवाब दिए। मैंने पिछली मीटिंग में सारे सदस्यों ने कहा था झूठी रिपोर्ट करें, हमें तो पहले जवाब ये चाहिए। आपने जो आदेश किए थे इनको, इस विभाग को, और 11 सदस्य जो कमेटी बनाई उसकी पालना क्यों नहीं की इन्होंने? वही पूछ रहे सर। ऐसे सर हमारे जो सदस्यगण कुछ आपत्ति बता रहे हैं, 3-4 सदस्यों ने लगभग एक जैसी आपत्ति बताई है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं डाले उस चीज को, आप वो रास्ता बताएं ताकि मौके पे समाधान हो। हमारा सभी का एक ही उद्देश्य है कि मौके पे समाधान होना चाहिए।
जैसी साल ये नहीं बताया डोसा की टेंडर कब होंगे, डोसा ग्रामीण के पहले तो अपनी बात हो नहीं रही, बंद करेगी क्या उनसे तो पहले आपने कहा उसको जो उन्होंने सुना ही नहीं। मान्य अध्यक्ष महोदय, क्या है मान्य सदस्य एसी साहब, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, तो कॉन्ट्रैक्टर इतने धन वाले हैं क्या जो घर से पैसा लगा के और टंकियों को बना के छोड़ जाएंगे? ये कहाँ कर सकते हैं बात आपकी? दूसरा, जो आप जांच कमेटी की कह रहे हैं, महुआ अधिकारियों को हम रेगुलर संपर्क में आ जाएंगे, कल आएंगे, और जैसे ही मीटिंग आती है एक दिन पहले से संपर्क करने लग जाते हैं कि कोई बात हो तो आप हमें बता दें। सीओ साहब, ये सच्चाई है, एससी साहब बैठे हैं, इसमें जब तक आप एससी साहब से रिटर्न में नहीं लोगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। जनता को कहाँ से पिलाएंगे? विधानसभा में चालू में हो गए 2 साल से अभी अध्यक्ष महोदय, टेंडर ही नहीं है 2 साल में, हम आदमी को खोद भी दिए, ये हमारे सभी सदस्यों की समस्या है। अभी जितने भी ये जनता के चुने हुए हैं, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हम कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, आरोप नहीं लगा रहे आपके ऊपर, लेकिन हमको आप आज या सदन में जल जीवन मिशन का आप एक टारगेट दो और हमको आश्वस्त करो इस मीटिंग में कि आप लोग ये कैसे तो काम करोगे और आप हमको प्रत्येक सदस्य को अवगत कैसे कराओगे। वहाँ के पंचायत समिति के प्रधान जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सदस्य नहीं है। बिल्कुल आपके आदेशों की कहीं बेला नहीं हुई और नहीं करेंगे। आगे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, एसी साहब, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिला दौसा में एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, ये कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ये तो सारी दौसा की समस्या है। मैं पूरे दौसा की समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर तो अलग होंगे ना आपके लोग। दौसा जिले में 2 तरह की योजना चाहिए। एक तो चाहिए पहली योजना जो किशनपुर किसका बेस्ट योजना है, जिसमें 686 करोड़ को पानी पिलाना है। एक है लघु योजना, इसमें गाँव में ट्यूबवेल बनाना है और लाइन डालनी है और टंकी बनानी है। वो 393 करोड़ की योजना अपने बनाई है और हम उसको चला रहे हैं, और उसका हेडो ट्रिब्यूनल अल्टीमेटली ग्राम पंचायत को करना है। वो बिल उसका जब भी फाइनल होगा, जब वो विधि रूप से ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जल्दी बार कहा, मैंने हमारे वहाँ के आईएन एक्शन से कहा हमें वो उपलब्ध कराइए कि आपने जो टूटे हुए रोड थे उनको कहाँ रिपेयर किया है, कहाँ रिपेयर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने हमें वो सूचना नहीं दी। हमसे कहा कि आप जांच कर लो, हमकी जांच कराओ, हमें चलिए और बताइए कि आपने कहाँ रोड रिपेयर किए, जबकि इनकी सच्चाई ये है कि इन्होंने एक बैरौला ग्राम पंचायत के अंदर 3.6 किलोमीटर रोड की रिपेयर बता रखा है, जबकि ये सच्चाई है। इतने झूठे आंकड़े देते हैं। अभी सिकरा वीडियो साहब होंगे शायद यहाँ, अभी वहाँ के सरपंच को बुलवा के मैंने आईएन के सामने ये क्लियर कर दिया था साधारण सभा की मीटिंग में कि वहाँ पे 300 मीटर भी रोड नहीं बना है, जो टूटा हुआ है। ये झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं पीएचडी विभाग के। बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, जो गत मीटिंग हुई थी उससे गत मीटिंग में हमने कमेटी का 20 सदस्यों ने निर्णय लिया था, कमेटी आपने गठित की थी, लेकिन उस कमेटी को इन्होंने हवा में चलाया, कागजों में चलाया, किसी सदस्य को ले जाकर कहीं भी इन्होंने कोई निरीक्षण नहीं करवाया है। और अगर कहीं निरीक्षण करवाया, हो सकता है नीलम जी के साथ में गए होंगे, लेकिन अगर और किसी कमेटी का सदस्य किसी योजनाएं हमारी पदमचंद जैन और श्री श्याम गणपति ट्यूबवेल कंपनी को आदेश दिए गए थे। उसमें से 107 गाँव राजस्थान में सबसे ज्यादा गाँव या इनकी वजह से अफेक्टेड हुए हैं। वो दोनों ठेकेदार जेल में है। विभाग कार्रवाई कर रहा है, विभाग तत्पर है पानी पिलाने के लिए। अभी उसने कोई कोर्ट का स्टे ले लिया है, वो कह रहा है कि मैं ये काम मुझसे करवाया जाए। जब उसने काम किया वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया, अधूरे क्वालिटी मेंटेन नहीं की, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। उसमें जो लिप्त ठेकेदार थे और जो अधिकारी थे उनको भी सब 11 लोगों को हमने चार्जशीट दी है। आपको शिकायत अवगत करना चाहता हूँ, विभाग इसमें कोई मतभेद नहीं कर रहा ठेकेदार से या कर्मचारी अधिकारी से। तो साहब उनको 2 साल हो गया, क्या पब्लिक प्यासी पब्लिक को संतुष्ट कैसे करेंगे? अभी मई जून का महीना आ रहा है सर। ये कोई बात है क्या? गर्मियाँ पड़ रही है, पानी की जरूरत है। 2 साल पहले उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, 2 साल पहले वो जेल चले गए। क्या उनके इंतजार करते रहेंगे? आपके वोट के इंतजार पानी नीचे क्या हमको शाम को पानी पिएंगे? 2 साल तक इसलिए लगाने के पानी पिएगी। हमने
ये कोई बात होती है क्या? दो साल में उसके पेमेंट पे और कार्य पे रोक लगी हुई है। काम नहीं कर सकता। वो ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार है। ये मेनली महुआ में और सिकाई में लगा, बाकी अन्य जगह पे नहीं है ये। अब एक तो सदस्यों ने ये बात उठाया है कि आपको एक ट्रांसपोर्ट दिया जाए। कुछ सदस्य नाराज भी हुए थे कि जो कमेटी बनाई उसके मुताबिक आपने कितनी पालना कर दी गई है, उससे सदन को अवगत करें। आपके जरिए में किसी ने भी आपके रोडों को दाखिल नहीं किया। रोडों की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कार्य करवा रहा है, आपके डिपार्टमेंट उसको खोद खोदते रहते हैं। तो मैं तो आपके जरिए के ठेकेदारों की आपके पास आईडी पड़ी होगी, उसके क्लास 3 कई आपके पास ऐसे भी है नियम है जो आप उनके रिपेयरिंग तो करा सकते हो, आपके पास पैसा है भाई, गवर्नमेंट का स्टे है, काम मत कराओ, लेकिन आप उसकी रिपेयरिंग तो करवा सकते हो। आप भाई रिपेयरिंग का तो आपके पास विकल्प है कि आप एमपी में से पैसा जितने में आप रिपेयरिंग में लागे उसको आप खर्च कर सकते हो। आपका डिपार्टमेंट टेंडर लगा के काम तो करवा सकता है। तो एक आपको विशेष प्रकार से आपको हिदायत दी जाती है कि जल मिशन की समस्या को देखते हुए आप अगली मीटिंग में रिपेयरिंग होने के बाद में आप सदन में पधारोगे, नहीं तो आप सदन में रिपेयरिंग नहीं हो तो आप सदन में वही रहे। निवेदन करना चाहता हूँ साहब, हम ये कह रहे हैं कि ये काम तो बाद में करेंगे। पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया, इन्होंने प्रूफ दिया, उसको रिपेयर नहीं किया, ये बात हमारी नहीं है। बात तो ये है काम के यहाँ से सीओ साहब के जो आदेश दिए और जो कमेटी बनी उसकी पालना क्यों नहीं हुई, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। जो आपके यहाँ से उसका जवाब तो दो, क्या है, क्या वजह है, या इसका मतलब कोई मतलब नहीं है कि सदन का जो आदेश हुआ था, जो कमेटी बनाई गई थी उसकी पालना होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? काम तो ये करते ही नहीं है, जब से देखते आ रहे काम करते नहीं है, काम करना नहीं है। पीडब्ल्यूडी बना रही है रोड, ये खोल रहे हैं, फिर पीडब्ल्यूडी दोबारा बना रही है, ये फिर ठेकेदारों को बना रहे हैं, ये ठेकेदारों को पेमेंट कर रहे हैं, हमने रिपेयर कर दिया, और जबकि पीडब्ल्यूडी बना रही है तो हो रहा है। लेकिन वो तो बाद की बात है, पहले बात यह है हमारी पालना क्यों नहीं, जो कमेटी बनाई गई थी उसको क्यों नहीं जांच? सर, मैं सदन का वक्त करना चाह रहा हूँ। माननीय सदस्य इसलिए कहे नहीं है, सभी सदस्यों से हमारे केवल तुम बोल रहे हैं। अगर मैं फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपकी शब्दों का आदर करता हूँ। आप जब कहेंगे मैं आइए आपके साथ जाएगा, और कतई हमारी सोच नहीं है कि आप ऐसी साहब जो मेरे सदस्य बलराम जी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। आप इन बातों पे हम विश्वास करने वाले नहीं है। आप हमें किस तरीके से आश्वस्त करते हैं ये अभी बताएं। और सीओ साहब, अगर हमें आश्वस्त नहीं किया तो मैं जिला परिषद संघ अध्यक्ष होने के नाते हम इस विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे। माननीय आपसे निवेदन है हमारा। माननीय एक मिनट ऐसे साहब, एक तो मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने जब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग लेते हैं कलेक्टर साहब, तो वहाँ भी जो आपकी रिपोर्टिंग आती है तो कुछ हालांकि रोड बन भी रहे हैं, लेकिन को अवगत तो कराया कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा। सर, ये मान्य कितने % वर्क हो गया, कितना नहीं हुआ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो रोड बनाई है उसके बारे में मान्य सदस्यों को व्यक्तिगत से अवगत करेंगे। मैं पूरे विभाग की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं सभी एरियंस को पाबंद करता हूँ भी कि सभी मान्य सदस्य के साथ जाएंगे, देखेंगे क्या हमारी कमी रही है या अन्य कोई कारण रहे हैं, उनका अवगत कराएंगे। और कोई जो होने लायक है तो तत्काल प्रभाव से हम कोई भी कंटीजेंसी समस्या करवाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। मोटरेबल निश्चित रूप से रोड को बनाएंगे। मैं मान्य जिला प्रमुख अध्यक्ष महोदय को भी मैं अवगत करना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे कंटीजेंसी का मत हो और कोई रोड एक्सीडेंट नहीं हो, उसको निश्चित रूप से उसको रिपेयर कराएंगे, और ये माननीय सदस्यों को अवगत कराने के बाद ही करेंगे। माननीय एसी साहब, मैं आपसे निवेदन करूँ, जब आप विभाग की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मेरा महुआ विधानसभा में हिस्ट्रिया क्यों लगा? हिस्ट्रिया इसलिए लगा क्योंकि उसमें कमीशन आपका भी बनता है, क्योंकि ठेकेदार दे जाते हैं, इनको छुट्टी में देते, काम नहीं करते, इसलिए वहाँ पे कोई भी मरम्मत नहीं हुई। और इसलिए आज हमारा महुआ विधानसभा
माननीय ना सदस्य ठेकेदार की ना किसी की भी कमी नहीं है। ठेकेदार को पेमेंट करते थे, कुछ कमीशन ये खा जाते, कुछ कमीशन ठेकेदार खा जाते हैं। फिर उसके बाद में काम नहीं होने के बाद में जनता ऑब्जेक्शन उठाती है, जनता ऑब्जेक्शन उठाती है, उसका कोर्ट का स्टीकिया ले लिया ये लोग। ऐसी साहब जैन की खास कमी है सर। माननीय सदस्य साहब ऐसी साहब और ब्लॉक वाइज टेंडर कर लिए हैं और टेंडर सबने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इसमें एक कमेटी एसडीएम लेवल पे एक कमेटी होती है, उसके अनुसार की मशवरा करके चालू किए जाते हैं। वर्तमान में हमने जहाँ जहाँ की डिमांड आई है, जैसे जयपुर या दौसा ग्रामीण के एरिया की बात है तो आलूदा में टैंकर चालू किए हैं। एक मिनट ऐसे सर हमारे बीच हमारे विधायक महोदय पधारे हैं। मैं प्रमुख साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार सबका स्वागत। 13 करोड़ की 213 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मात्र 61 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बहुत कम है। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी मैंने अवगत कराया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने भी डीओ लेटर शासकीय पत्र राज्य सरकार को लिखा है कि ये डाक जोड़ को देखते हुए दौसा जिले के लिए बहुत अपर्याप्त है, उसको बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। हमारी स्वीकृति के लिए वजह है बढ़ाना, क्योंकि जांच 5 दिन में तो हो नहीं सकती। 5 दिन में उस पर टाइम लगेगा। भीषण गर्मी में हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्द जनता को पानी की व्यवस्था हो। आप उसमें समस्या देखने के लिए मत जाइए, आप अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए पहले ही। आप हमको ये बताने के लिए जाइए कि यहाँ पे आप देख लीजिए ये सिस्टम ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर कहीं गड़बड़ है तो फिर उसको ठीक करेंगे। हम 25 से 30 को हम समस्या देखने जाएंगे, तब तक जेठ का महीना हो गया पूरा, फिर लग जाएगा आषाढ़ का महीना, फिर हो जाएगी बारिश, फिर राम राम है, फिर कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ आप अपना सिस्टम ठीक करिए। प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक थाने में आपकी जहाँ जहाँ स्कीम्स है पीएचडी की, उसको आप बिल्कुल सुचारू रूप से चालू करवाइए और 25 से 30 तक हमको लेकर जाइए और बताइए कि ये सब ओके है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, समस्या बताने के लिए आप नहीं जाएगा, समस्या तो हमने बहुत बता लंबे टाइम से बता रहे हैं। आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लोग ये बार इस मुद्दे पर रख रहे हो। मुझे तो ये कि अधिकारी जो बैठे हैं हमारे भाई साहब, ऐसे साहब बड़े भाई हैं, मैं आप सीओ साहब और जिला प्रमुख महोदय ने अभी आपको बताया कि आप हमारे क्षेत्र में जितने भी अधिकारी जो ब्लॉक हुआ है, जिला परिषद में पंचायत समिति के वीडियोज हैं, उनको प्रधान साहिबान हम सब लोग सबका अवगत करा चुके हैं और बाकी रह रहे लोग अवगत करा देंगे। तो वो तो पानी की व्यवस्था अभी फिलहाल होनी चाहिए। नई जल जीवन मिशन की तो वो तो इशू है कि ठेकेदार 3 बड़ी जो कंपनियां थी जिनके पास 500-500 करोड़ के टेंडर थे, वो ऐसे साहब बिल्कुल सही करें। हम लोग तो यहाँ समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक कि हम बोलेंगे सदन में। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुन लो। बात जल जीवन मिशन की ये नहीं है, बात ये है जो यहाँ से कमेटी बनाई, जो यहाँ से जो निर्णय हुआ उसकी पालना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई हम ये नहीं कह रहे, हमें समस्या का समाधान चाहिए। जिला परिषद सदस्यों की कौन सी पालना हो रही है, ये क्या बात है, ये कह रहे हैं हम। अब आप आगे की बात, एक मिनट आगे की आप बात कर रहे हो, काम उम्मीद करेंगे हम। हर मीटिंग वो बात आ रही है। बात ये है हमारी जो सबसे पहले बात है उसकी क्यों नहीं पालना हो रही, क्यों नहीं उसके बारे में सोचा जा रहा। मेरा भाई हम 1 घंटे से इसी बहस को करते रहेंगे क्या? तो क्यों नहीं फिर बताओ ना, उसके लिए हम ये तो कहना चाह रहे हैं। ये आपने अभी ब्रीफ किया हमको, ये बता रहे हैं और सीओ साहब हमको बैठो, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, ज्यादा जो बोल रहे हैं हम करेंगे। तो बात समस्या तो हमारी भी है, तो फिर आप ये क्यों करेंगे जल जीवन मिशन पे लगे? बात ये नहीं है किसी भी विभाग से हम उम्मीद करके बैठे हैं। विभाग के अधिकारी 1 घंटे से इसी में हमको स्पष्टीकरण तो फिर क्या स्पष्ट है? तो बोल रहे हैं चलो सम्मान करते हैं। अभी सीओ साहब ने कहा अभी बात एक के लिए हम जो आप बता रहे हो ना, दे रहे हैं और हमारी जो भी समस्या है पानी की उसको हम बताएंगे। ये अगर जाएगा उससे हम संतुष्ट है। अभी सीओ साहब ने कहा उससे हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बार उसको करें 1 घंटे से। जो नहीं जो विभाग हमारे सुन नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? और हमारे पास इसके अलावा क्या था है बोलने के अलावा? प्रमुख ने और सीओ साहब ने हमको बता दिया 5 घंटे। आपकी बात को ये उसी को बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, आप तो अग्रेसिव हो रहे हो। टाइम तो चाहिए। मेरी बात सुनो, आप समझो हम लोग यहाँ बैठे, सब लोग यहाँ पे ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बैठे हैं। आप लोग हो सकते हो कांग्रेस से, मैं बीजेपी से हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये सोच रहे हैं आप लोग हम ज्यादा बोलेंगे तो उसको जाना चाहिए। एक कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं है। सरकारों का यहाँ कोई मकसद नहीं है, हम सदन में आए सिर्फ लोगों की जाने के लिए। तो अधिकारी भी हमारे, आप उनको भी, तो हमारी समस्या है जिनको आपकी जो बात थी ना, अरे मेघराज आपकी जो बात थी, कमेटी कमेटी की बात हो रही है, कमेटी
क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं क्यों नहीं उत्तर आप भाई साहब हमारे तो सारे बैठो।